हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सम स्पेशल एंगल के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त। उसके सम स्पेशल एंगल के बारे में जानेंगे, कुछ विशेष कोण के बारे में जानेंगे जैसे जो क्लास 10th में यूज होता है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका वैल्यू जो होता है हम याद करते हैं, वो आया कैसे कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त। तो ध्यान से एक एक चीज को देखते हुए चलना है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। तो मेरा भाई सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जो हमारा एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री। ये एंगल है, इसके बारे में हमें बात करना है। इसका वैल्यू कितना होता है? जो 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मेरा भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 60 डिग्री के बारे में। किसकी बात करेंगे भाई? मेरा पहला 60 डिग्री। किसके बारे में? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बारे में बात करना है मेरे प्यारे प्यारे बाबू। तो ध्यान से देखो, तो एक किस ट्रायंगल में 60 डिग्री बनता है एक कोण? बताओ किस ट्रायंगल में 60 डिग्री बनता है एक कोण? तो तुम्हें पता होगा सबसे पहला ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल, जो समबाहु त्रिभुज, जिसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे एक समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज माने जिसका नाम क्या माना है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है मेरा भाई? समबाहु त्रिभुज का कंडीशन होता है जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो मैंने ये समबाहु त्रिभुज बनाया जिसका नाम ए बी सी दे दिया। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री। ये 60, ये 60, ये 60। मेरा भाई देख रहे हो गौर से? दम देखते हुए चलो। ये 60, ये 60, ये 60 बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180। समबाहु में होता है ये समबाहु त्रिभुज में और एक कंडीशन क्या होता है? तीनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों साइड क्या होगा? बराबर। मतलब जो डिस्टेंस ये रहेगा, जो लेंथ ये रहेगा, ये भी उतना ही लेंथ रहेगा। तो सबसे पहले जो माना है उसको लिख दो। माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी, तीनों साइड क्या होगा मेरा भाई? ए बी, बी सी और ए सी क्या होगा? बराबर होता है। और इसका एक ना ए बी, बी सी, ए सी बराबर, उसका एक भुजा ले लिए। क्या? ए ले लिए, स्मॉल ए। तो बताओ ए तीनों साइड क्या बराबर है? तो ये ए, तो ये भी क्या होगा मेरा भाई? ए। इस पूरे लेंथ को क्या बोलेंगे? ए। इस पूरे लेंथ को क्या बोलेंगे मेरा भाई? ए। इस पूरे लेंथ को क्या बोलेंगे मेरा भाई? बोलो यार, ए। और इसमें एक और काम क्या करना है? हमें साइन 0, साइन 60 का वैल्यू निकालना है, कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो किसमें, कौन से ट्रायंगल में लाई करता है भाई? वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मेरा भाई? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल बनाएंगे ही, उसके साथ साथ और कुछ भी देखेंगे। यहां पर किसी एक कोण को समद्विभाजित करना है। क्या करना है? कोई एक कोण को समद्विभाजित करना है, और जिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेखा भी समद्विभाजित रेखा खींचेंगे। कोण तो समद्विभाजित करेंगे, उसके साथ साथ जो लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पर, वो लाइन जो होगा वो समद्विभाजित करेगा, बराबर दूरी में दोनों को क्या करेगा? बांटेगा। तो इसके लिए रचना करते, क्या करते हैं? ये अपने से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रचना। रचना करेंगे। तो रचना क्या किया? कोण समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित, समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित
तो किसी एक कोण को समद्विभाजित करो और जो रेखा खींच रहे हो किसी एक पर खिंचाएगा रेखा, तो उस पर जो रेखा खींचेगा लंब समद्विभाजित खींचना है। क्या खींचना है? लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित में परपेंडिकुलर, तभी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा मेरा भाई। तो कोण समद्विभाजित और लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित लंब समद्विभाजित एक रेखा BC पर खींचा, एक रेखा BC पर खींचा है ये। बस तुम किसी से भी खींच सकते हो भाई, AC पर भी खींच सकते हो B से, AB पर भी खींच सकते हो C से, कोई एक जगह से खींच लेना है। तो हमने यहां से किया, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस समद्विभाजित जो लाइन करेगा मेरा भाई, तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बराबर। और वहां पर एक पॉइंट बनेगा मेरा भाई, तो उस पॉइंट का नाम दे दो क्या? D। क्या नाम दे दिए? D। तो अब ध्यान देखना है कि समद्विभाजित किए ही रेखा को, तो ये दोनों रेखा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? बराबर। और क्या हुआ? कोण समद्विभाजित। क्या किया? कोण समद्विभाजित। तो कोण समद्विभाजित का मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया? दो हिस्सा में बटा, और दोनों कोण क्या हो गया मेरा भाई? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर। तो जैसे BAD एक कोण बना, BAD बराबर क्या हो जाएगा? DAC। तो देखो ये 60 पूरा है और दोनों बराबर, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। होगा ना मेरा भाई? अब ये भी देखो गौर से, ये पूरा लेंथ कितना? BC बराबर क्या लिखोगे? छोटे छोटे लेंथ से मिलकर बना है BC। वो छोटा छोटा लेंथ क्या मेरा भाई? BD और DC। तो BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC को जोड़ेंगे तो क्या बना मेरा? BC। तो BC मेरा भाई कितना है? BC A है। और देखो लंब समद्विभाजित रेखा खींचा है, तो BD और DC क्या है? बराबर है। क्या है? BD और DC क्या है मेरा भाई? बराबर। तो DC के बदले में क्या लिख दो? BD लिख दिया। तो A हो गया, यहां पे लिख देना है BD बराबर क्या है? DC। BD बराबर क्या है? DC। ये समद्विभाजित रेखा खींचा लंब समद्विभाजित, तो उसकी कंडीशन से ये क्या लिख दिए? तो BD प्लस BD क्या हो गया? 2BD। तो BD का वैल्यू निकालना है, तो 2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो A बाई क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? BD। तो BD कितना लेंथ आ गया मेरा भाई? यहां से यहां तक का लेंथ A/2, यहां से यहां तक का लेंथ A/2। अब तुम बताओ, ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो ये लेंथ नहीं निकलेगा? ये लेंथ नहीं निकलेगा। कौन सा थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। जब भी 90 डिग्री दिखे तो कौन सा थ्योरम लगेगा मेरा भाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखो, कोई एक ट्रायंगल ले लो, ABD ले लो या ADC, जो ट्रायंगल लेने का मन कर रहा भाई मेरा वो ही लो, जो लेने का मन कर रहा लो। तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे मेरे भाई? क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, पाइथागोरस साहब ने क्या दिया था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही लिखो ना, कर्ण स्क्वायर। कर्ण की 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री कौन? ये इस ट्रायंगल की बात कर, 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा? ये भुजा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण बराबर मतलब AB स्क्वायर कर्ण हो गया, और इसका दो भुजा का सम होता है। तो अब 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के सामने वाले जो भुजा उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लंब। इस 60 डिग्री के सामने जो हम 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री से देखें, 60 डिग्री के सामने कौन सा भुजा? ये AD। तो ये क्या हो जाएगा? लंब। जो थीटा के सामने जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है? लंब होता है भाई। तो AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर, जो बच जाएगा वो मेरा आधार हो जाएगा भाई। AB कितना दिया हो मेरा भाई? A। तो A का स्क्वायर। AD दिया हो नहीं मेरा भाई, तो AD निकाल मेरा भाई। BD कितना दिया हुआ है? A/2। तो BD A/2 का क्या कर दिया? स्क्वायर दे दिया। तो यहां देखोगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा मेरा भाई? 4। अब AD स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो A स्क्वायर बाई 4 कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा।
तो उस साइड जाएगा तो पहले लाओ ए स्क्वायर प्लस है तो उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा एडी स्क्वायर। अब ये एडी स्क्वायर होगा मेरा भाई तो एलसीएम सबसे पहले लोगे तो क्या हो जाएगा 4 और 1 के एलसीएम काटोगे तो कितना होगा 4, 1 से 4 कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 से ए स्क्वायर लिखोगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एडी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा एडी स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर हो गया मेरा भाई तो यहां ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट चलेगा तो 3a स्क्वायर बटा 4 का रूट ओवर एडी। अब स्क्वायर हटा तो रूट चलेगा, रूट से 2 वैल्यू निकलेगा प्लस और माइनस, मगर माइनस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेंथ एग्जिस्ट करता भाई। भुजा निगेटिव होता है, भुजा निगेटिव नहीं होता तो भुजा निगेटिव नहीं होता मेरे भाई, तो भुजा निगेटिव नहीं होता, भुजा को निगेटिव आदमी को क्या कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं रिजेक्ट कर देते, सिर्फ पॉजिटिव आदमी को रखते हैं, निगेटिव आदमी को क्या कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं मेरे भाई। तो ध्यान से देखो तो 3a स्क्वायर इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो a बाहर निकला, 3 किसी का स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है नहीं हो तो वो सिर्फ अंदर रह जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल तो a आ गया। 4 किसका स्क्वायर है मेरा भाई 2 का था, 2 निकल गया एडी। तो एडी कितना निकला मेरा भाई रूट 3a बाई 2, तो एडी लेंथ इस लेंथ को बोलेंगे रूट 3a बाई 2। अब निकालना है किसकी साइन 60 का वैल्यू, तो ये सबसे पहले उतारो, उसके बाद हम साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं। इसे सबसे पहले उतारो, देखो चलो देखो तो इस साइड निकाल ली, तीनों साइड तीनों भुजा निकाल ली मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया। ये रूट 3a बाई 2 आया, ये a बाई 2 ये a आया। अब हम बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, 6 प्रकार का होता है उस बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे भाई, पहला काम करेंगे साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, अरे बताओ मेरे भाई क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे लंब बटा कर, क्या होता है लंब बटा कर, जिसको बोलते हैं पी बटा एच भाई, क्या बोलते हैं पी बटे एच। तो साइन 60 मेरा भाई क्या होगा पी 60 की बात कर रहे, हमारा आंख कहाँ होना चाहिए यहाँ, चाहे इधर या इधर, कि इधर भी देखो मेरा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिधर देखना उधर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 डिग्री मेरा आंख को रखो, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, खड़े हो गए, हो गया ना खड़े, खड़ा हो गया। इसके सामने वाला जो भुजा है कौन है एडी, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब, वो क्या होगा लंब, तो एडी तुम्हारा क्या हो गया लंब, एडी तुम्हारा लंब हो गया। तो लंब कितना दिया वो भाई मेरा भाई रूट 3a बाई 2, ये इसका बटा है, ये मेरा मेन बटा नहीं है मेरा भाई, ये इसके वजह से ये आया। मेन बटा हमारा कौन है ये मेन बटा दिया। एच कौन होगा भाई 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलेंगे एच बोलते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ है, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, तो इसके सामने कौन सा भुजा ये है, तो इसे क्या कहेंगे करने कहेंगे, तो ये क्या है ए है, ए लेंथ लिख दी। अगर मेरा मेन बट्टा नीचे वाला रहा मेरा भाई, मेरा मेन बट्टा नीचे वाला रहा तो नीचे वाला भी जस्ट ऊपर जाएगा, जस्ट ऊपर जाएगा। मेरा मेन बट्टा नीचे वाला रहा तो जस्ट ऊपर जाएगा, तो साइन 60 उसको भेजो ऊपर, रूट 3a बाई 2 इंटू ई कहाँ जाएगा इसके ऊपर, तो गुना में जाएगा, कहाँ जाएगा गुना में जाएगा, तो ए लिख दे, ए से ए क्या हो गया कट गया, तो साइन 60 भाई रूट 3 अपॉन कितना हो गया 2, ये आ गया। साइन के बाद कॉस आता है, कॉस 60 डिग्री का निकालें। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर, आधार किसे कहेंगे एडजेसेंट साइड को, संलग्न भुजा को, तो एडजेसेंट साइड कौन है ये, इसके रेस्पेक्ट में तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये बच जाएगा छोटा सा क्या हो जाएगा आधार। तो तुम्हारा आधार क्या हो जाएगा BD, जिसको बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो cos 60 का वैल्यू मेरा भाई बेस कितना a बाई 2, a बाई 2। अभी भी मेरा ये मेन बटा नहीं है, मेन बटा इस ये है, ये तो बेस की वजह से आया, मेन बटा दिया h कितना मेरा भाई a, तो a लिया। मेरा मेन बटा कौन सा है नीचे वाला ना, तो नीचे वाला अगर मेरा मेन बटा होगा मेरा भाई तो नीचे वाला आदमी जस्ट ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा जस्ट ऊपर। आया रे आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना आ गया, तो आ गया तो बोल दो हाँ क्या आया, तो a से a क्या हो गया चला जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू मेरा भाई क्या हो जाएगा 1 ऊपर बचा नीचे कितना 2, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। उसके बाद tan 60 का हो,
tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, p बटा b। तो p मेरा ये लेंथ हो गया, लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। तो tan 60 का वैल्यू, लंब ये हो गया √3a/2, अब बेस कौन हो गया, a/2। अब 4 आदमी ना गया, तो सबसे नीचे वाला आदमी ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला आदमी इसके ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर जाएगा, समझ में। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3a इंटू कितना होगा 2, यहाँ 2 इंटू a से a चला गया, 2 से 2 चला गया, tan 60 का वैल्यू निकल गया कितना मेरा भाई, कितना निकल गया, √3 tan 60 का वैल्यू निकल गया। उसके बाद tan 60 के बाद cosec 60 का भाई, cosec 60 डिग्री का भाई, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो cosec को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 1/sin60 लिख सकते हैं मेरा भाई, 1/sin60 लिख सकते हैं। तो cosec 60 का वैल्यू बताओ, 1 मेन बटा ये भाई, sin 60 का वैल्यू कितना था, √3/2, कितना था, √3/2। अब मेरा मेन बटा कौन सा है, ऊपर वाला, मेरा मेन बटा कौन है, ऊपर वाला। तो नीचे वाला आदमी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला आदमी कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। cosec 60 डिग्री का भाई 2/√3, sin 60 √3/2, इसको लड़ दो, 2/√3 हो जाएगा cosec 60। cosec 60 के बाद sec 60 आएगा भाई, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, किसका रेसिप्रोकल, cos का, किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos का नीचे लिखेंगे cos 60, तो sec 60 का वैल्यू भाई cos 60 कितना आया, cos 60 1/2, ये मेरा मेन बटा है, 1/2 रखा है इसकी जगह पर। अब बताओ मेरा मेन बटा कौन सा, ऊपर है, तो नीचे वाला आदमी कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। sec 60 के बाद cot 60, cot 60, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/tan 60 डिग्री भाई। तो cot 60 का वैल्यू बताओ, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। तो ये जाएगा ना, यही यहां रह जाएगा, तो ये आ गया। तो इसे देखो और उतारो, उसके बाद 30 डिग्री का निकालने के लिए सिखाते हैं। अब मेरा भाई 30 डिग्री की बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, 30 डिग्री की, किसकी भाई, 30 डिग्री निकालने के लिए सब कुछ आना चाहिए मेरा भाई, सब कुछ एक एक चीज आना चाहिए। 30 डिग्री कैसे निकलेगा, 60 कैसे निकलेगा, 90 कैसे निकलेगा, 45 कैसे निकलेगा, सब कुछ आना चाहिए। जैसे मैं सिखाऊं वैसे तुमको आना चाहिए, रटना नहीं है, यहाँ आओगे सीख कर जाओगे, रटना मना है मेरा भाई, रटना कोई चीज नहीं है। जो चीज याद करने का रहेगा वो मैं खुद बोलूँ कि ये याद कर लो भाई, वो भी लॉजिक से याद करना है। नम रट्टू तो होता कितना है, हिस्ट्री पढ़ रहे रट रहे, इसका नाम ऐसा है, ये होता ये होता ये होता, अरे लॉजिक से याद करना जो भी करना है। चलो तो 30 डिग्री का निकालने की बात करते हैं। चलो 30 डिग्री कहाँ है, खड़े हो जाओ, यहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं sin 30 का, sin 30 डिग्री का भाई। 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ खड़े हो गए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं मेरा भाई, छोटू नन्नू मुन्नू सा, इस खड़े हो गए। थीटा के साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लंब बटा कर्व, तो p बटा h। थीटा अब कौन, ये मेरा थीटा नहीं है, 60 की बात कर रहे हैं ना, तो गलती मत करना, 30 की बात करता है, 30 पे बैठो। ये इस थीटा के सामने कौन सा भुजा, ये, तो जो इसके सामने भुजा रहेगा वही क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब तुम्हारा क्या हो गया, a/2, क्या हो गया, a/2, a/2। ये तो इसकी वजह से बटाया, मेन बटा मेरा कौन है, ये, तो ये मेन बटा दिया। कर्ण क्या है मेरा भाई, a, कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, तो कर्ण कहेंगे a। आला रे आला। अब देखो मेरा भाई क्या कि मेन बटा मेरा नीचे वाला है, तो बताओ नीचे वाला अगर मेरा मेन बटा रहेगा तो कहाँ जाएगा नीचे वाला आदमी, जस्ट ऊपर। कहाँ जाएगा, जस्ट ऊपर। इसके भेजो इसके पास, ये अपने वाली के पास चला जाएगा, ये किसके पास जाएगा, अपने वाली के पास। देख रहा है इसका जाया गया, तो a/2 इंटू कहाँ, a, तो a, ये भी दोनों मिल गया, ये ऊपर ये नीचे, तो दोनों बोल रहा है कि दोनों भाई है, तो दोनों बोल रहा है हम लोग साथ में रहना चाहेंगे, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, रहेंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो दोनों क्या होना चाहता है, खत्म होना चाहता है।
क्या होना चाहता है? खत्म। बोलो हमको दफना दो जाके। चलो दफना देते, चलो दफना दिया। तो दफनाया तो क्या हुआ? तो ऊपर बचा कितना? 1 और नीचे बचा कितना? 2। साइन के बाद आया मेरा भाई कॉस। दूसरा नंबर क्या आया? कॉस। कॉस 30 डिग्री। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30 बी बटा एच। अब बी कहेंगे किसके? इसके रेस्पेक्ट में तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार क्यों ना गया? इसके एडजेसेंट साइड को √3a/2। तो √3a/2 मेरा मेन बटा कौन है? ये तो इसकी वजह से आया ये बटा, तो ये मेरा मेन बटा नहीं होगा। मेरा मेन बटा ये है, तो ये दे रहे हैं। एच कितना है? ए। अब देखो फिर ये क्या है? मेरा मेन बटा। तो नीचे वाला आदमी कहाँ जाएगा? जस्ट ऊपर। कहाँ जाएगा? जस्ट ऊपर। कहाँ जाएगा? जस्ट ऊपर जाएगा। तो जस्ट ऊपर गया। तो cos 30 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? √3a/2 इंटू ए। फिर दोनों भाई है। बोल रहा साथ में रहने के लिए। क्या बोल रहा? साथ में रहने के लिए। तो अलग अलग जगह पर है, तो डिफरेंट है, तो कट जाएगा। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। cos 30 का बाद क्या निकालेंगे? tan 30। tan 30 निकालेंगे कैसे? tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जिसको P बटा B कहते हैं। P बटा क्या कहते हैं? B। तो tan 30 का वैल्यू P कौन हो जाएगा? इसके सामने वाला हो जाएगा P कहेंगे तो a/2, और आधार कौन हो जाएगा? √3a/2। 4 आदमी आ गया, तो सबसे नीचे वाला आदमी कहाँ जाना चाहेगा? ऊपर। इसके नीचे वाला आदमी इसके ऊपर, तो भेजो। तो tan 30 का वैल्यू a/2 अपॉन 2 इंटू √3a। अब दोनों भाई, एक भाई ऊपर एक भाई नीचे कट गया, एक भाई ऊपर एक भाई नीचे कट गया। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा कितना? √3। tan के बाद निकालेंगे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक 30 का वैल्यू साइन, कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन होता है। साइन को क्या लिखे? 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 मेरा मेन बटा है। sin 30 का वैल्यू कितना निकाले? 1/2 मेरा मेन बटा कौन था? ये मेरा था। तो ये इसकी वजह से 1/बटा आया। तो ये 2 ऊपर कहाँ जाएगा? 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कि सबसे मेरा मेन बटा अगर ऊपर वाला रहेगा तो नीचे वाला आदमी कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो ये cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। नीचे क्या रहेगा? 1। तो नीचे 1 लिखते नहीं, नीचे तो होता ही है। कॉसेक के बाद आता सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। क्या होता है? कॉस का। तो 1/cos क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। तो सेक लिखो 30 डिग्री बराबर 1/cos। मेरा मेन बटा ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। देखो cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। तो √3/2 लिखा। मेन बटा मेरा कौन है? ऊपर वाला। नीचे वाला आदमी कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3। सेक 30 के बाद अब आता है cot 30। cot 30 का वैल्यू कितना होगा? cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो tan लिखो, रेसिप्रोकल 1/tan 30। 1/ मेन बटा मेरा ये रहा। tan 30 का वैल्यू बताओ कितना होगा? tan 30 का वैल्यू 1/√3। कितना? 1/√3। तो मेरा मेन बटा कौन है? ये है। ये तो इसके वजह से बटा है। तो ये नीचे सब मेरा मेन बटा अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाला आदमी कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो लिखो सबसे ऊपर। तो √3 नीचे कितना रह जाएगा? 1। तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता। इसे देखो, अगर मजा आया, इंटरेस्ट लो यार, इसे प्रूफ करो और जाके बताओ कि हाँ मुझे आता, सब कुछ आता सर। हाँ मुझे कुछ किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। और जल्द से जल्द ज्वाइन करें स्टेप अप एजुकेशन में। क्लास 10 का क्लास चल रहा है, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ, अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही हुआ है। और 9th क्लास का भी चल रहा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और 1 तारीख से 1 अप्रैल से 11th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो IIT JEE की तैयारी करना चाहते हो तो स्टेप अप एजुकेशन में बिहार शरीफ में कर ज्वाइन कर सकते हैं स्टेप अप एजुकेशन। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। चलो ठीक है, बाय।